अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू सिग्मा मोटर्स। आज हम आपके लिए रिव्यू लेकर आए हैं जापान से निसान एलग्रैंड का 3.5 लीटर V6 के साथ टॉप ऑफ द लाइन है ये गाड़ी। जो सबसे अमेजिंग बात है इसकी कि ये VIP एडिशन है। आए इसका रिव्यू करते हैं। तो बहुत ही अग्रेसिव लुक है इस गाड़ी की। जो इसकी ग्रिल बनाई गई है जो कि ऑलमोस्ट सारी क्रोम की है, इंतहाई खूबसूरत है। इसकी अगर आप फ्रंट पे देखें तो आपको यहाँ पर 2 पार्किंग सेंसर लगे हुए नज़र आ रहे हैं। इसी के साथ इसके यहाँ पे फ्रंट कोलिजन रडार भी है जो कि अडॉप्टिव क्रूज के साथ एक्टिव होता है। और अगर हम इसकी बम्पर के नीचे देखें तो आपको बम्पर एक्सटेंशन लगी हुई नज़र आ रही है। इसके साथ साथ इसकी बम्पर्स पे देखें तो आपको यहाँ पर साइड पे पार्किंग सेंसर नज़र आ रहे हैं। अगर हम इसके फॉग कवर को देखें तो वो भी हाफ क्रोम के अंदर है और हाफ जो है ब्लैक गार्निश में है। इसकी हेडलाइट को अगर आप देखना चाहें तो इसके अंदर आपको ये LED लगी नज़र आ रही है जो कि डे लैंप लगा हुआ है। और यहाँ पर आपको आईबॉल नज़र आ रहा है जो कि मूवेबल है। और ये इसके ऊपर आप देख रहे हैं यहाँ पर आपको इंडिकेटर की ऑप्शन मिल रही है। इंतहाई खूबसूरत गाड़ी है, एरोडायनामिक बनाई हुई है क्योंकि V6 है ये, तो पिकअप बहुत अच्छा है इस गाड़ी का। अगर हम इसके अलॉय रिम्स की बात करें तो इसमें 19 का अलॉय रिम डला हुआ है जो कि बहुत स्पोर्टी है। और इसके साथ साथ गाड़ी की हाइट की अगर बात करें तो गाड़ी की अच्छी खासी हाइट है कि कहीं पर भी आपकी गाड़ी नीचे नहीं लगती। जो साइड लुक है वो बहुत खूबसूरत बनाई गई है। इस डोर के ऊपर एयरप्रेस लगे हुए नज़र आ रहे हैं। इसके साथ साथ आपके जो साइड मिरर्स हैं ये रिट्रैकेबल है और इसके अंदर आपको इंडिकेटर्स की ऑप्शन भी मिलती है। जो सबसे अमेजिंग बात है वो ये कि ये 360 कैमरा के साथ है, ये इसके कैमरास लगे हुए हैं। और अगर आप डोर को देखें तो डोर के नीचे आपको डोर स्कर्ट्स लगी हुई नज़र आ रही हैं, जिससे इसकी लुक मज़ीद इंक्रीज़ हो रही है क्योंकि ये बॉडी लिप्स के साथ है, बॉडी किट्स लगी हुई हैं सारी, तो इसकी लुक बहुत प्यारी है। इस पर क्रोम ट्रिम्स लगे हुए हैं क्योंकि ये VIP एडिशन है। निसान एलग्रैंड कीलेस एंट्री के साथ आती है। आप इसका जस्ट बटन यहाँ से प्रेस करेंगे और ये आपका ऑटो डोर खुल जाएगा। इसकी फ्रंट जो लुक है वो बड़ी अग्रेसिव है। इसके साथ साथ इसकी बैक लुक भी बहुत अग्रेसिव। आपको यहाँ पर ब्लैक गार्निश क्रोम के अंदर एलग्रैंड लिखा हुआ नजर आ रहा है। 4 व्हील ड्राइव के साथ है, VIP एडिशन है और ये ऑराटेक है, इनके टॉप ऑफ द लाइन है। अगर हम इसकी बम्पर की बात करें तो आपको बम्पर्स के ऊपर 4 पार्किंग सेंसर नजर आ रहे हैं। बिल्कुल इसके नीचे आपको रिफ्लेक्टर्स लगे हुए नजर आ रहे हैं। ये LED लाइट्स हैं इसकी जो कि क्रोम के अंदर डिजाइन की गई हैं। अगर हम इसके ऊपर बात करें तो वही आपको क्रोम ट्रिम्स लगे हुए नजर आ रहे हैं। बैक वाइपर की ऑप्शन नॉर्मली जापानीज सब गाड़ियों से आती हैं। इसके साथ साथ आपको बैक पर स्पॉइलर लगा हुआ नजर आ रहा है जिसके अंदर लाइट एम्बेड हुई है। ट्रंक स्पेस की बात करें तो इसके अंदर आप अगर सीटें पूरी पीछे की हुई हैं आपने तो आपके 2 छोटे लगेज आ सकते हैं। आप सीट्स एडजस्ट कर सकते हैं। अब आप इसमें 4 बड़े अपने बैग्स डाल सकते हैं। आप इसको ऐसे डाउन कर सकते हैं। सो आपके पास एक बहुत बड़ी स्पेस बन जाती है सामान रखने। उसमें यहाँ पर आप बेशक 10 सूटकेस रखते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि इसके अंदर ये कार्बन फाइबर की फिटिंग्स आई हुई हैं जो कि बाय डिफ़ॉल्ट कंपनी साथ देती है। ये इसका फ्रंट कर्टन है, आप चाहें तो इसको यूज़ कर सकते हैं। आपके राइट साइड पे आपको सारे कंट्रोल्स मिल जाते हैं आपकी विंडोज़ के। और ये आपकी डोर के अंदर पॉकेट्स दी हुई हैं जहां पर आप अपना कप होल्डर भी रख सकते हैं। ये सारा लेदर की अंदर फिटिंग हुई हुई है इसकी, ये भी लेदर है सारा इसके। यहाँ पर आपको क्रूज कंट्रोल की ऑप्शन मिलती हैं। इसके साथ साथ ये कंप्लीट मल्टीमीडिया की ऑप्शंस हैं। आप नॉर्मली इसकी फ्यूल माइलेज जो है वो तकरीबन विद इन सिटी 7 से 8 तक होती है क्योंकि ये V6 है तो 7.5-8 से ज़्यादा नहीं होती। ये आपको ऑप्शंस मिल रही हैं। ये राइट साइड के डोर को आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे दोनों डोर्स जो हैं वो आपके ऑटो हैं। ये 4x4 की ऑप्शन है। आप अगर 4x4 एक्टिव करना चाहते हैं तो यहाँ पर इसको एक्टिव कर दें। जैसे आप एक्टिव करेंगे वहाँ मीटर के अंदर आपका 4x4 की ऑप्शन आपके पास आ जाएगी। इसके साथ साथ जो इसका बैक व्यू कैमरा है, बेसिकली एक बैक व्यू मिरर जिसे आप कहते हैं, इसमें कैमरा इंस्टॉल हुआ हुआ तो ये बैक पर आपको बेसिकली कैमरे का इमेज दे रहा है। अगर आप इसको ऑफ करना चाहें तो यहाँ से ऑफ भी कर सकते हैं। इसकी ब्राइटनेस भी तेज़ करना चाहें तेज़ कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। जो वाइज़र इसमें दिए गए हैं, वाइज़र में आपको लाइट मिलती है और साथ मिरर लगा हुआ है वाइज़र पे। नॉर्मली जापान में जितनी भी गाड़ियाँ इंश्योर्ड होती हैं उनमें आपको फ्रंट DVR और बैक DVR लगा हुआ नजर आएगा। तो इसमें भी इंस्टॉल हुआ है।
यहाँ पर आपको सारी ऑप्शन मिल जाती हैं। ये 360 कैमरा की ऑप्शन है आपकी। इसके साथ साथ ये कंप्लीट एप्पल प्ले के साथ कनेक्ट हो जाता है, जो टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है। इसके साथ साथ ये आपकी एसी की और ड्यूल एसी की ऑप्शंस दी गई हुई हैं। यहाँ से आप इस गाड़ी को मैनुअली भी चला सकते हैं, ये मैनुअल की ऑप्शन दी गई है प्लस और माइनस की, और इसको ऑटोमेटिक भी चला सकते हैं। जैसे मैं बता चुका हूँ, पुश स्टार्ट कीलेस एंट्री के साथ है। जो सबसे मज़े की चीज़ है इसकी वो ये है कि ये आपकी हीटिंग सीट्स हैं, फ्रंट दोनों हीटिंग सीट्स हैं। इसके साथ साथ ये इन्होंने कनेक्शन दिया हुआ है कि अगर आप गाड़ी में लैपटॉप या अपना प्ले स्टेशन लगाना चाहते हैं तो वो कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से उसका पावर ऑन हो जाएगी, जो कि पीछे तार लगती है उसकी। ये आपके कप होल्डर्स की ऑप्शन दी गई हैं, और ये इसके नीचे इसका सीडी चेंजर लगा हुआ है। ओवरऑल अगर हम लुक की बात करें तो बहुत खूबसूरत लुक दी गई है इंटीरियर की। यहाँ पर ऊपर आप देख सकते हैं, यहाँ पर इन्होंने ऑप्शन दी हुई है, जो ड्राइव कर रहा है वो सबको देख सकता है कि पीछे कौन कौन कहाँ कहाँ बैठा हुआ है। सनरूफ के साथ ऑप्शन है ये जी वीआईपी एडिशन के अंदर आपको जो सीट्स मिलती हैं वो ये हैं। आप चाहें तो अपने सफ़र को मज़ीद खुशगवार बना सकते हैं, लेट के जा सकते हैं। सीट्स बहुत कंफर्टेबल बनाई गई हैं इसकी। ये बैक टीवी का कंट्रोल है, ये आपका टीवी है, ये इसकी रीड एंटरटेनमेंट है, आप इसका खोल सकते हैं। फिर इसकी एडजस्टमेंट भी कर सकते हैं आप टीवी की अपनी मर्ज़ी के मुताबिक, आप जहाँ पर भी रखना चाहें इसको। रीडिंग लाइट्स की ऑप्शन दी गई हुई है, टेबल दिया गया हुआ है पीछे कप होल्डर रखने के लिए या खाने पीने चीज़ें रखने के लिए या अपने एक्सेसरीज को रखने के लिए। यहाँ पर आपको कंट्रोल्स मिल जाते हैं एसी के या हीटर के, बैक के। ऑलरेडी फुट स्टेप दिया गया हुआ है ऊपर चढ़ने के लिए गाड़ी के अंदर। नॉर्मली जो टॉप ऑफ द लाइन गाड़ियाँ आती हैं इसके अंदर आपको एक एक्स्ट्रा ऑप्शन मिलती है, ये आपका पैनल है जो कि गाड़ी के नीचे होता है, और बुज़ुर्गों के लिए ये है कि अगर वो बड़ा स्टेप नहीं ले सकते तो जैसे ही आप लेफ़्ट साइड से गाड़ी का दरवाज़ा खोलेंगे, ये ऑप्शन सिर्फ लेफ़्ट साइड पे आती है, राइट साइड पे नहीं आती। और जैसे ही आप इसको क्लोज़ करेंगे आपका फुट स्टेप भी अंदर वापस चला जाएगा। अगर हम ओवरऑल इस गाड़ी की बात करें तो बहुत मज़े की चीज़ है, इट्स अ फैमिली कार। अभी हम मज़ीद आपके लिए रिव्यूज़ लेकर आएंगे। अगर आप कोई भी गाड़ी सिग्मा मोटर से इंपोर्ट करवाना चाहते हैं तो मुझसे रब्ता करें, मेरा नंबर नीचे शो हो रहा है। और अगर आप पाकिस्तान में रब्ता करना चाहते हैं तो हमारे डायरेक्टर सेल्स हैं अब्दुल जवाद मंसूर, आप उनसे मिल सकते हैं जाकर, इनका नंबर भी नीचे शो हो रहा है। आप कोई भी गाड़ी खुद इंपोर्ट करवाना चाहें या लोकल गाड़ी परचेज़ करना चाहें तो सिग्मा मोटर तशरीफ लाएं। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।